Yes, illustration number 59, page number 7.106. क्या लिखा है? अंशिका लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 lakh इक्विटी शेयर्स और ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। तो एक कंपनी है जो अपने 2 lakh शेयर्स इशू कर रही है, 2 lakh शेयर इशू कर रही है और ₹10 प्लस 4 ईच के हिसाब से, और ₹10 प्लस 4 ईच के हिसाब से। पेबल 6 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, 6 एप्लीकेशन पे दे रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी 6 में से 4 आपका शेयर कैपिटल हो गया और ₹2 आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम के हो गए। पेबल 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी 5 कैपिटल हो गया, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम हो गए। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस कितना बचा? इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज 14, तो 14 में से 6 एप्लीकेशन में मंगा रही है, 7 अलॉटमेंट पे, तो ₹13 मंगा लिए हैं, तो बाकी का बैलेंस बचा कितना? ₹1, वो अपन फर्स्ट कॉल पे मंगाएंगे। फिर आगे क्या कह रहा है? 3 lakh एप्लीकेशन वर रिसीव, 3 lakh एप्लीकेशन वर रिसीव, 3 lakh एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, और इन 3 lakh शेयर्स को 2 lakh शेयर्स क्या हो गए? अलॉट हो गए। तो ये अलॉटमेंट हुआ है कैसे? प्रो रेटा बेसिस पे। तो कह रहे हैं एक शेयरहोल्डर है महक, वन शेयरहोल्डर महक, to whom 400 shares has been allotted, to whom 400 shares has been allotted, failed to pay the allotment and first call money, failed to pay the allotment and first call money. Another shareholder Khushbu, who applied for 300 shares, जिसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, एंड आफ्टर फर्स्ट कॉल बोथ ऑफ दीज शेयर इज forfeited by the company. Now, out of these forfeited shares, 400 shares were reissued by company. 400 shares were reissued by company at ₹8 per share. At ₹8 per share, fully paid up. 8 per share fully paid up. और कह रहे इस 400 में खुशबू के सारे शेयर इंक्लूड है, और बाकी के रिमेनिंग शेयर किसके हैं? महक के हैं। और लास्ट लाइन क्या कह रहा है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट व्हेन एवर इज नेसेसरी। ठीक है ना, यहां पे अपन को कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके फिर अपन को एंट्री पास करनी है, राइट। लिखिए फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री for application money received, right? First entry for application money received, तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 3 lakh, एंड एप्लीकेशन मनी 6 पर शेयर, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 3 lakh into 6, 2 share application account 3 lakh into 6। नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स अलॉट करने? 2 lakh, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 lakh into 6। अब 6 में से ₹4 आपके शेयर कैपिटल के हैं और ₹2 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो 2 शेयर कैपिटल
2 lakh into 4 and to securities premium account 2 lakh into 2 lakh into 2. तो ये एंट्री होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की. फॉर द अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने मंगाने अलॉटमेंट पे? 7 के अंदर 2 रुपीज प्रीमियम का है, यानी बाकी का 5 शेयर कैपिटल का है. तो जर्नल एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 lakh into 7 2 share capital 2 lakh into 5 and to securities premium account 2 lakh into 2. अलॉटमेंट को ड्यू कर लिया. अब नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, लेकिन क्या हुआ? 2 लाख शेयर इश्यू करने थे और 3 लाख एप्लीकेशन आ गई. तो 1 लाख एप्लीकेशन क्या हुआ? एक्सेस में रिसीव हो गई. 1 लाख एप्लीकेशन क्या हुआ? एक्सेस में रिसीव हो गई. तो इनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ उसको आगे आपने कहाँ एडजस्ट करा? तो उसके लिए अपन एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बनाएंगे वर्किंग नोट. तो फर्स्ट कॉलम होता है टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव. फिर नेक्स्ट कॉलम होता है एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट करना है? ₹6. फिर एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है? ₹7. फिर एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल. तो फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट करना है? ₹1 एंड रिफंड. नाउ कैटेगरी ए कितनी एप्लीकेशन आई? ए कैटेगरी में 3 लाख एप्लीकेशन वर रिसीव एंड एप्लीकेशन मनी 6 पर शेयर, यानी कितने रुपीज रिसीव हुए? 18 लाख रुपीज रिसीव हुए. 18 लाख. हमने ए कैटेगरी में कितने शेयर्स अलॉट करें? 2 लाख शेयर्स अलॉट करें. तो 2 लाख इंटू 6, तो 2 लाख इंटू 6 के हिसाब से 12 लाख रुपीज विल बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन. तो आउट ऑफ 18 लाख 12 लाख रुपीज हमने एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे. तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 6 लाख रुपीज. रिमेनिंग कितना बचा? 6 लाख रुपीज. अब इनसे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 2 लाख शेयर्स अलॉट हुए एंड अलॉटमेंट मनी 7 पर शेयर, यानी आपको इनसे अलॉटमेंट में मंगाने कितने? 14 लाख रुपीज आपको अलॉटमेंट में मंगाने. तो 14 लाख मंगाने, लेकिन आपके पास सरप्लस कितना है? आपके पास 6 लाख रुपीज ही सरप्लस है. तो पूरा का पूरा 6 लाख रुपीज आपका एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे. तो ना तो कोई अमाउंट फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा, ना कोई अमाउंट आपका रिफंड होगा. यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो रही है, वो पूरा का पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने कहां पे एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया. ना तो कोई फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हुआ, ना कोई अमाउंट आपका रिफंड हुआ. तो क्या एंट्री होगी? एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. किससे डेबिट करते हैं? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है. तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ? 1 लाख. तो 1 लाख इंटू 6, इतना एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ था. 2 शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा? पूरा का पूरा 6 लाख रुपीज हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे. बताइए यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? आगे देखिए क्या कह रहा था. एक शोल्डर है महक, जिसको कंपनी ने 300 शेयर्स अलॉट करे थे.
कह रहा है डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, कह रहा है उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो नेक्स्ट बात है एक ही कैटेगरी, यहां पे तो एक कैटेगरी तो इसी को बिलोंग कर रहा होगा ये भी। तो अपन इस वर्किंग नोट में क्या देख रहे हैं कि जो एक कैटेगरी में जो शेयर होल्डर हैं उनका ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका, मतलब ये जो शेयर होल्डर महक है इसका भी ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका होगा। यानी जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है, जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है, दैट बैलेंस अमाउंट इज नॉट पेड बाय महक, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो बात आती है हम कैसे कैलकुलेट करें कि महक का कितना अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका और कितना बैलेंस अमाउंट बचा है जो महक का हमें रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट पे, तो वो कैसे कैलकुलेट करें। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड दे रखे हैं। तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कि महक ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो आपको कैलकुलेट करने होंगे। तो अप्लाइड हमेशा एक्सिस में निकलते हैं। तो बिग अमाउंट कितना है 3 लाख डिवाइडेड बाय स्मॉल अमाउंट कितना है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने हैं 400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 600। यानी महक ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, महक ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसको अलॉट कितने करे, कंपनी ने उसको 400 शेयर्स क्या करे, अलॉट करे। तो जब इसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो स्टार्टिंग में कितना पे करा होगा, एप्लीकेशन मनी है 6 पर शेयर, तो 600 इंटू 6 के हिसाब से इसने 3600 रुपीज कंपनी को दिए। कंपनी ने इसको क्या दिया, कंपनी ने इसको 400 शेयर्स अलॉट करे, तो 400 इंटू 6 के हिसाब से इसका 2400 इसका 2400 रुपीज एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया। तो 3600 रिसीव हुए थे महक से, तो 3600 में से 2400 रुपीज इसका एडजस्ट हो गया कहां पे, एप्लीकेशन पे। तो बाकी बचा रिमेनिंग 1200 रुपीज, तो ये इसका 1200 रुपीज का एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे। यानी महक का 1200 रुपीज ऑलरेडी हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है। अब महक से अलॉटमेंट पे कितने मंगाने थे, 400 शेयर्स अलॉट हुए ना, एंड अलॉटमेंट मनी कितना है 7 पर शेयर, यानी महक से कितना मंगवाना था 2800। तो 2800 में से उसको 1200 रुपीज ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो गए, तो बाकी का बैलेंस कितना बचा, बाकी का बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा बाकी का 1600 रुपीज। तो ये जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है ये महक ने पे नहीं करा 1600 रुपीज, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि महक ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि बताओ महक शेयर, महक ने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट पे क्या मंगा रहे हैं 7 रुपीज, 7 के अंदर 5 रुपीज कैपिटल का है और 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताओ कि महक ने अलॉटमेंट पे कितना तो कैपिटल अमाउंट पे नहीं करा और कितना उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं करा, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो कैसे पता लगाएंगे, एनालिसिस करते हैं। शेयर कैपिटल का मंगवाना है और सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाना है। तो अलॉटमेंट कितना था 7 में से 5 रुपीज कैपिटल का है और 2 रुपीज प्रीमियम का। तो कैपिटल पे कितना मंगाना है 5 इंटू 400 के हिसाब से हमें 2000 रुपीज तो हमें शेयर कैपिटल का मंगाना है, और 2 इंटू 400 के हिसाब से 800 रुपीज हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के मंगाने हैं। हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो हमें अलॉटमेंट पे एडवांस में रिसीव हो गया ये पूरा का पूरा आपको कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, ये पूरा का पूरा आपको कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, और कैपिटल के बाद अगर कुछ बचेगा तो मानेंगे प्रीमियम मिला है। तो कैपिटल पे कितना मंगाना है 2000, तो 2000 में से 1200 रुपीज आपको रिसीव हो गए। 2000 की शेयर कैपिटल में से 1200 रुपीज का शेयर कैपिटल आपको रिसीव हो गया, तो यानी बाकी का रिमेनिंग कितना बचा 800। तो ये जो 800 बच गया शेयर कैपिटल का वो इसने पे नहीं करा।
तो 800 तो शेयर कैपिटल के पे नहीं करे और 800 रुपीज इसने सिक्योरिटी प्रीमियम के पे नहीं करे, सिक्योरिटी प्रीमियम के पे नहीं करे। तो इस तरीके से 1600 रुपीज इसने पे नहीं करा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1600 में से कितना कैपिटल का पे नहीं करा और कितना प्रीमियम का पे नहीं करा, तो आपका आंसर होगा कि 800 रुपीज तो शेयर कैपिटल के पे नहीं करे और 800 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम के पे नहीं करे। वेरी गुड दिया एंड सिद्धि, वेरी गुड। क्या पूछे? शेयर कैपिटल सिक्योरिटी नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। हाँ, अगर नहीं पूछा तो इसका जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके एग्जाम में आपको पता है ना आपको एमसीक्यू देने हैं, तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। If there is premium and capital on both application and allotment. If both were asked, then if application and allotment both were asked to calculate, then एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन तो उसने पे कर दिया ना मैक ने। sir, what if it was not paid? अरे सिद्धि, अगर ये महक ने अगर एप्लीकेशन ही पे नहीं किया होगा तो उसको शेयर कहां से अलॉट होंगे? Okay. एप्लीकेशन मनी पे करा तभी तो कंपनी ने इसको शेयर अलॉट करे, तभी तो कंपनी को पता चला ये मांग रही है शेयर। अगर एप्लीकेशन ही पे नहीं करती इसका तो मतलब ये हो जाता इसने अप्लाई नहीं कर, इसने मांगी ही नहीं। समझ में आ गया ना? तो एप्लीकेशन तो हर कोई करता है, वो तो मैंडेटरी है। बिना एप्लीकेशन मनी पे करे अलॉटमेंट नहीं होता। तो एप्लीकेशन मनी पे करना हर शेयरहोल्डर के लिए मैंडेटरी होता है। तो जब एप्लीकेशन मनी पे होता है उसके बाद ही कंपनी शेयर अलॉट करती है। अगर एप्लीकेशन ही नहीं आया मतलब उसने अप्लाई नहीं किया। ठीक है। नाउ अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है? अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट कलेक्ट होगा? टोटल 2 लाख शेयर्स अलॉट हुए थे एंड अलॉटमेंट मनी 7 पर शेयर, यानी आपको कितना मंगाना है? 14 लाख रुपीस मंगाने, 14 लाख। लेस करेंगे इसमें से रिसीव इन एडवांस, तो कितना आपको एडवांस में रिसीव हो गया? 6 लाख रुपीस आपको ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो गए, 6 लाख रुपीस। तो 14 में से 6 लाख, 14 में से 6 लाख रुपीस आपको ऑलरेडी एडवांस में मिल गए। तो यानी बैलेंस कितना बचा? आपका बैलेंस अमाउंट बचा कितना? 8 लाख रुपीस। तो इस बैलेंस में से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? लेस अमाउंट नॉट रिसीव। तो इस 8 लाख रुपीस में से कितना बैलेंस रिसीव नहीं हुआ? ये 1600 रुपीस, 1600 रुपीस। यानी जो अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है, जो अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ वो कितना रिसीव हुआ? 7,98,400, 7,98,400 रुपीज हमें अलॉटमेंट पे क्या हो रहे हैं? रिसीव हो रहे हैं। अब याद रखना यहां पे क्या करना है, आपको एंट्री पास करनी है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 7,98,400, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1600, टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख रुपीस, टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख रुपीस। समझ में आ गई है एंट्री? नेक्स्ट एंट्री पास होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री पास होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितने थे? 2 लाख इंटू 1, 2 लाख इंटू 1। अब कंपनी ने 2 लाख शेयर इश्यू करे, इसमें से एक शेयरहोल्डर है महक, जिसको कंपनी ने 400 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल। और एक और शेयरहोल्डर है खुशबू, जिसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो अप्लाइड फॉर 300 शेयर, कह रहे उसने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो खुशबू को
जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे होंगे उसका ही तो फर्स्ट कॉल पे नहीं करा होगा। तो अब यानी आपको यहां पे क्या निकालना पड़ेगा कि खुशबू को कितने शेयर्स अलॉट करें कंपनी का। तो जो शेयर खुशबू को अलॉट हुए होंगे उसी का फर्स्ट कॉल खुशबू ने पे नहीं किया होगा। तो क्या दे रखा है, अप्लाइड दे रखा है। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो अलॉटेड शेयर हमेशा कम निकलते हैं। तो स्मॉल अमाउंट 2 लाख डिवाइड बाय बिग अमाउंट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 300। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200। यानी खुशबू ने अप्लाइड तो किसके लिए किया था, 300 शेयर्स के लिए, और कंपनी ने इसको अलॉट कितने करे, 200 शेयर कंपनी ने इसको अलॉट करे। तो खुशबू जिसको 200 शेयर्स अलॉट हुए थे उसने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। यानी फर्स्ट कॉल आपको रिसीव हो रहा है किससे, 1,99,400 शेयरहोल्डर से आपको फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो रहा है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,99,400 इंटू 1 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में लिखा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 600 इंटू 1, 600 नहीं मिला। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख इंटू 1, 2 लाख इंटू 1। नाउ अब फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो पहले अपन महक के शेयर्स फॉरफिट करते हैं। शेयर का भी इशू है प्रीमियम। प्रीमियम कहां पे मंगा रहे हैं, एप्लीकेशन के साथ और अलॉटमेंट के साथ। और महक के शेयर्स क्यों फॉरफिट हो रहे हैं, क्योंकि इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। यानी वो एप्लीकेशन तो दे चुका, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अलॉटमेंट के साथ तो प्रीमियम भी मंगाए जा रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे एनालिसिस करके देख लिया था कि जो ये शेयरहोल्डर है महक, इसने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं करा। इसने अलॉटमेंट के साथ जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था वो पे नहीं करा। अपन ने यहाँ पे ये एनालिसिस कर लिया था। यानी महक के केस में क्या हुआ, महक के केस में क्या हुआ, अलॉटमेंट वाला प्रीमियम, अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम मंगा रहे हैं वो यहाँ पे ड्यू तो हो गया महक का, लेकिन महक ने उसको पे नहीं करा, लेकिन महक ने उसको पे नहीं करा। तो प्रीमियम ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है और रिसीव नहीं होता तो फॉरफिट, शेयर्स को फॉरफिट करते समय क्या करते हैं, क्या करते हैं, यस वेरी गुड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल के साथ। तो जब भी शेयर्स फॉरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। तो महक के कितने शेयर है, 400, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 10, पूरा 10 रुपीज मंगा लिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम महक ने पे नहीं करा, 800 रुपीज का प्रीमियम महक ने पे नहीं करा, ये निकाला। टू कॉल्स इन एरियर, ऊपर कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ था तो फॉरफिट करते समय कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा। तो महक ने क्या नहीं दिया, महक ने 1600 रुपीज, महक ने 1600 रुपीज, तो ये अलॉटमेंट पे नहीं करे। और 400 इंटू 1 के हिसाब से, 400 इंटू 1 के हिसाब से फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करा। टू शेयर फॉरफीचर, अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना नई चीज। टू शेयर फॉरफीचर क्या कंसेप्ट था, क्या कंसेप्ट था, फॉरफीचर में क्या फॉरफिट करना है, जितना भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हो गया, जितना भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हो गया वो आपको फॉरफिट करना है। तो कोई मेरे को बता सकता है कि कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है महक का जिसे हमें फॉरफिट करना है? नो, ना तो 3600 ना 6000, नो। दोबारा सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। शेयर फॉरफीचर में क्या फॉरफिट करते हैं, जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है केवल वही फॉरफिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता। नो, 4000 भी नहीं। देखो इधर,
इससे एप्लीकेशन पे 2,400 रुपीज हमें रिसीव हुए थे। तो ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे 6 रुपीज मंगवा रहे, 6 रुपीज पर शेयर मंगवा रहे। तो 6 में से शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल है 4 रुपीज और 2 रुपीज का तो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो यानी 6 रुपीज में से क्या फॉरफिट होगा? इस 6 रुपीज में से क्या फॉरफिट करेंगे? केवल शेयर कैपिटल का अमाउंट, यानी 400 इंटू 4, यानी 2400 में से ये 1600 रुपीज ही फॉरफिट होंगे, क्योंकि यही मेरा शेयर कैपिटल का अमाउंट है। तो एक तो ये 1600 रुपीज हो गए, समझ में आ गई क्या? 1600 और 1200 रुपीज उसके अलॉटमेंट पे। तो 1600 तो उसका एप्लीकेशन का फॉरफिट होगा और 1200 रुपीज उसने अलॉटमेंट पे दिया था, वो फॉरफिट होगा। तो इस तरीके से 2800 रुपीज इसके फॉरफिट होंगे। बताइए समझ में आया क्या? सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मैंने आपको बताया इसने एप्लीकेशन पे 2400 रुपीज दिए थे, तो एप्लीकेशन पे कितना मंगा रहे हैं? 6 रुपीज पर शेयर। लेकिन मेरे को फॉरफिट क्या करना है? मेरे को केवल ये शेयर कैपिटल का अमाउंट फॉरफिट करना है। तो शेयर कैपिटल कितने हो गए? 400 शेयर थे, 400 शेयर्स थे, एंड कैपिटल अमाउंट इज 4 रुपीज पर शेयर, यानी 2400 में से 1600 ही है शेयर कैपिटल का। तो ये जो 1600 शेयर कैपिटल का है, केवल यही फॉरफिट होगा। तो एप्लीकेशन पे तो 1600 और प्लस इसने 1200 रुपीज अलॉटमेंट पे भी दिए थे कैपिटल के। तो 1600 प्लस 1200, तो ये 2800 रुपीज का कैपिटल अमाउंट बैंक ने पे करा है, जो हमें फॉरफिट करना है। यस दिया, यू आर राइट। समझ में आ गया सर दिया? यस सर। तो ये हो गया 2800। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे किसके? खुशबू के शेयर्स को फॉरफिट करने की। खुशबू के शेयर्स क्यों फॉरफिट हो रहे हैं? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो शेयर काय पे इश्यू हुआ था? प्रीमियम। तो प्रीमियम का पैसा आपको एप्लीकेशन पे मंगाना था, अलॉटमेंट, और खुशबू ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिया। यानी खुशबू के केस में प्रीमियम ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया, ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया। तो क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। तो खुशबू को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 200 शेयर्स खुशबू को अलॉट हुए थे, तो वही 200 शेयर फॉरफिट होंगे। तो 200 इंटू 10, ऊपर कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया था, तो नीचे अब कॉल्स इन एरियर ही क्रेडिट होगा फॉरफिट करते समय। तो कॉल्स इन एरियर में क्या क्रेडिट होता है? जो रिसीव नहीं हुआ। तो खुशबू ने क्या नहीं दिया? 200 इंटू 1 के हिसाब से फर्स्ट कॉल नहीं दी। 2 शेयर फॉरफीचर। तो बताओ खुशबू का कितना फॉरफिट करना है? खुशबू का कितना अमाउंट फॉरफिट होगा? वेरी गुड, 9 रुपीज। खुशबू ने 6 रुपीज एप्लीकेशन के दिए हैं, तो एप्लीकेशन में कैपिटल कितना है? 4 का। खुशबू ने 7 रुपीज अलॉटमेंट का दिया है, तो अलॉटमेंट में कैपिटल कितना है? 5 का। तो 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9 रुपीज। ये आपका फॉरफिट हो जाएगा, राइट? अब इन फॉरफिटेड शेयर में से, आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर, 400 शेयर्स कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिए 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब बताया था, जो मंगाना था मंगा लिया, अब इन फ्यूचर और कुछ नहीं मंगाएंगे। तो 10 के शेयर को 8 में री इश्यू कराए, इट मींस 2 रुपीज का क्या हो गया? डिस्काउंट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 8। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 2। 2 शेयर कैपिटल। 2 शेयर कैपिटल 200 इंटू 10। 200 इंटू 10, 2 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। अब अपन क्या करेंगे? फॉरफीचर का जो भी बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर हाँ
So in 10th entry, it will be like 400 into 8, right? Why you have सॉरी written सॉरी मैंने 200? गलत लिख दिया। 400 शेयर री इश्यू हो रहे हैं, तो 400 इंटू 8, 400 इंटू 10 2 एंड 400 इंटू 10। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये जो 400 शेयर री इश्यू हैं इसमें खुशबू के सारे शेयर हैं, तो खुशबू के कितने शेयर फॉरफिट हुए थे? 200। तो यानी 400 में से 200 शेयर तो खुशबू के हो गए और बाकी के 200 शेयर किसके हो गए? महक के। तो सबसे पहले अपन ये पता लगाते हैं कि महक के शेयर फॉरफीचर में से कितना ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो क्या था फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना है? 2800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट। तो महक के कितने शेयर फॉरफीट हुए थे? 400 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। तो महक के कितने शेयर री इश्यू है? महक के 200 शेयर री इश्यू हैं और इसमें से माइनस क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो एक शेयर पे 2 रुपीज का डिस्काउंट है, तो महक के 200 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 400 रुपीज का। कितना आ जाएगा ये आपका? ये आएगा 1000 रुपीज सॉल्व करके। अब अपन खुशबू की बात करते हैं कि खुशबू के फॉरफीचर में से कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना क्रेडिट करा? 200 इंटू 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट 200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। कितने शेयर री इश्यू हो गए? 200। तो एक शेयर पे 2 रुपीज का डिस्काउंट है, तो इसके 200 शेयर पे कितने का डिस्काउंट होगा? 400 रुपीज का। ये कितना आ जाएगा आपका? 1400 रुपीज आ जाएगा सॉल्व करके। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2400 रुपीज। तो फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व में 2400 रुपीज क्या होंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। बताइए समझ में आया?